Relations and Functions, Class 11th, Exercise 2.2. In Exercise 2.2, we discuss questions related to relations. Question number 1. Let A is equal to 1, 2, 3 up to 14. Define a relation R from A to A by R equal to X, Y ordered pair such that 3x minus y equal to 0 where x and y belongs to A. Write its domain, कोडोमेन एंड रेंज। तो इसमें हमें कैसा करना है, ए टू ए है। यदि आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना चाहें तो ए में 14 एलिमेंट है, ए टू ए इंटू ए में आपका 14 इंटू 40 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें रिलेशन के अंदर उनमें से केवल वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो कंडीशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहे हों। इसका मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स होना चाहिए। 3x इक्वल टू वाई, फर्स्ट एलिमेंट x है और दूसरा एलिमेंट आपका 3x होगा, x एंड 3x। तो हम यहाँ पर रिलेशन में 1 से 14 तक देंगे तो 1 होगा यदि x, तो y 3 हो जाएगा आपका, x 2 होगा तो y 6 हो जाएगा, x 3 होगा तो y आपका 9 हो जाएगा, x 4 होगा तो y 12 हो जाएगा। मगर x 5 नहीं हो सकता क्योंकि इस सेट के अंदर x 5 होगा तो y 15 हो जाएगा, मगर y भी a को ही बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है y बिलोंग्स टू a, तो y 15 इसलिए नहीं हो सकता, सेट a के अंदर 15 एलिमेंट है ही नहीं, तो ये रिलेशन बनेगी 1 3 2 6 3 9 4 12। अब इसका डोमेन क्या होता है, किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उनके सेट को डोमेन बोलते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, तो सेट ऑफ 1 2 3 4 आपका डोमेन हो गया। अब यदि रिलेशन ए से ए तक दे रखी है, आपकी रिलेशन इज गिवन फ्रॉम ए टू ए, तो पूरा का पूरा सेट ए आपका कोडोमेन हो गया। रेंज हम निकालेंगे, जो आपका रिलेशन है उसमें फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट लिखे हैं उनके सेट को डोमेन बोलते हैं, और दूसरे नंबर पर जो एलिमेंट लिखे हैं उनके सेट को रेंज बोलते हैं। तो सेकंड नंबर पर एलिमेंट लिखे हुए हैं 3 6 9 12, तो वो इसकी रेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट in relation R we will have ordered pair xy such that y equal to x plus 5। मतलब जो सेकंड एलिमेंट है उस रिलेशन का वो फर्स्ट एलिमेंट में 5 ऐड करने पर मिलेगा, बिकॉज ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को और y इज गिवन x प्लस 5। इसका मतलब y की वैल्यू x से 5 ज़्यादा होगी। x के बारे में क्या बोल रहा है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो इसका मतलब x केवल होगा 1 2 एंड 3, और y क्या होगा उसमें 5 ऐड करने पर जो आएगा। तो x हो गया हमारा 1 2 3, और y क्या होगा 1 में 5 ऐड करेंगे तो 6, जब x आप 2 ले रहे हो तो y 7, जब x आप 3 ले रहे हो तो y 8 हो गया। डेपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो ये रोस्टर फॉर्म होगी। राइट डाउन डोमेन, जैसा डोमेन मैंने बताया था, तो जो रिलेशन आ रही है उसमें फर्स्ट नंबर पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो डोमेन है, लाइक 1 2 3, और सेकंड नंबर पर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो रेंज है, दैट इज 6 7 8, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, A is a set 1 2 3 4 5 and B is 4 6 9. Define a relation R from A to B by R equal to x comma y is a ordered pair, the difference of x and y is odd। तो यहाँ पर आपको केवल वही एलिमेंट लेने हैं जिनमें x और y का डिफरेंस ऑड होना चाहिए, वही एलिमेंट लेना है। तो x ए सेट को बिलोंग करेगा एलिमेंट x और b सेट को बिलोंग करेगा एलिमेंट y, इन दोनों का डिफरेंस आपका ऑड होना चाहिए। तो देखिए ऑड हम किस तरीके से लेंगे, a का एलिमेंट 1 ले लिया तो b का आप 4 लेंगे तो डिफरेंस ऑड आएगा, तो 1 4 हो जाएगा। a का 1 और b का 6, a का 1 और b का 9 नहीं ले सकते क्योंकि 1 - 9 even हो जाएगा, तो हमने लिया 1 4 1 6। इसी तरीके से हम 2 4 भी नहीं ले सकते, 2 6 भी नहीं ले सकते, मगर 2 9 ले सकते हैं, ऑड आएगा। फिर 3 4 ले सकते हैं, 3 6 ले सकते हैं, 3 9 नहीं ले सकते। 5 4 लेंगे,
5 6 लेंगे, 5 9 नहीं लेंगे, तो इस तरीके से हमें ये रिलेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, द गिवन फिगर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P and Q. Write the relation first in set builder form, second in roster form. What is its domain and range? तो सेट बिल्डर फॉर्म में यदि आप देखोगे तो जो एलिमेंट जिससे लिंक्ड है, 5 इज लिंक टू 3, 6 इज लिंक टू 4 एंड 7 इज लिंक टू 5। तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया आपका 5 3 6 4 एंड 7 5। ये सॉरी रोस्टर फॉर्म हो गया 5 3 6 4 7 5। यदि इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप ध्यान से देखिए, सेकंड वाले सेट के एलिमेंट आपको मिल रहे हैं फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर। मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर 5 3 बना, तो यू कैन से y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। यहाँ पे भी y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू हो गया, देखिए यहाँ पे भी y इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में इट इज द रिलेशन r इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एंड x बिलोंग्स टू p। x इसको बिलोंग करेगा आपका। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसी तरीके से यदि इसको आपको डोमेन निकालना है तो बड़ा सिंपल है। इस सेट में जो भी एलिमेंट दे रखे हैं वो सब डोमेन है 5 6 7, और रेंज निकालना है तो 3 4 5 दूसरे सेट में जो भी एलिमेंट दे रखे हैं वो रेंज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है a इक्वल टू 1 2 3 4 6 लेट r बी द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाई e, और इट इज द रिलेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट a एंड b बिलोंग्स टू a। दोनों a को ही बिलोंग कर रहे हैं। b इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाई a। अब इस रिलेशन को समझिए, जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसमें सेकंड नंबर का जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट से एक्जेक्टली डिविजिबल होना चाहिए। अब कह रहा है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो आप देखिए ए टू ए रिलेशन बना रहे हो, तो आपका यदि ए इंटू ए यदि आप बनाओगे तो उसमें 25 एलिमेंट्स आएंगे, और रिलेशन में केवल वही एलिमेंट लेने हैं जिसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल हो। तो अब देखिए एलिमेंट अब लिखना शुरू करोगे तो एक आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। ये सभी रिलेशन में भी आने वाले हैं क्योंकि इन सभी केसेस में सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल है। फिर आएंगे आपका 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6। तो इनमें से केवल 2 2 2 4 और 2 6 रिलेशन में आएंगे बिकॉज सेकंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाई फर्स्ट। फिर आएंगे आपके रिलेशन में 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6। तो इनमें से केवल आपका 3 3 और 3 6 आएगा। फिर आएंगे आपके 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6। तो डिविजिबल 20 डिविजिबल बाई ए में केवल 4 4 आएगा। इसी तरीके से 6 6 आएगा, बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है। डोमेन निकालना है तो जो आपकी आर आया उसमें पहले नंबर पे जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनके सेट को डोमेन बोल देंगे, तो ये पूरा का पूरा 1 2 3 4 6 आ जाएगा। और रेंज निकालना है तो दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट आ रहे हैं उनके सेट को रेंज बोल देंगे, तो 1 2 3 4 6 रेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई। यहाँ पे आप देखिए जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट एक्स है तो दूसरा एलिमेंट उसमें 5 ऐड करने पे मिल जाएगा। तो हम रिलेशन बना लेते हैं आपकी रोस्टर फॉर्म में। तो फर्स्ट एलिमेंट एक्स लिया 0, तो सेकंड एलिमेंट 0 + 5 5 हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो सेकंड एलिमेंट 6 हो जाएगा। फर्स्ट 2 है तो 7 हो जाएगा। फर्स्ट 3 है तो 8 हो जाएगा। फर्स्ट 4 है तो सेकंड एलिमेंट 9। फर्स्ट 5 है तो सेकंड एलिमेंट 10। आपको डोमेन निकालना है तो इस आर में फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो डोमेन है 0 1 2 3 4 5 का सेट, और सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आपका रेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन आर x, x क्यूब x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। तो x जो होगा प्राइम नंबर लेस देन 10 हमें मालूम है 2 3 5 7 होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा 2, तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा उसका 2 क्यूब मीन्स 8। फिर फर्स्ट एलिमेंट आएगा 3, तो सेकंड एलिमेंट आएगा 3 क्यूब मीन्स 27। फर्स्ट एलिमेंट आएगा 5, तो सेकंड एलिमेंट आएगा 5 क्यूब मीन्स 125। फर्स्ट एलिमेंट 7 आएगा तो सेकंड एलिमेंट आपका 7 क्यूब दैट इज 343 हो जाएगा। तो इस तरीके से रिलेशन बन जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 8, ए इज गिवन इट इज एक्स वाई जेड एंड बी इज इक्वल टू 1 2, दो सेट दे रखे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो सिंपल तरीका क्या होता है, एक सेट ए और बी में जितने भी एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ रिलेशंस आपकी, सपोज सेट ए के अंदर एलिमेंट पी है
सेट बी के अंदर एलिमेंट क्यू है, तो दोनों के बीच में नंबर रिलेशन हो जाएंगी 2 p इंटू क्यू। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इस पर्टिकुलर केस में सेट ए के अंदर एलिमेंट 3 है, सेट बी के अंदर एलिमेंट 2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए 6, तो नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगी 2 6। दूसरा तरीका होता है, आप ए इंटू बी निकाल लीजिए, ए इंटू बी में यहाँ पे 6 एलिमेंट आएंगे, उसके सबसेट्स निकाल लीजिए, तो सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी 2 6 हो जाएंगे। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। दोनों इंटीजर हैं, जेड का मतलब होता है इंटीजर, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से देखना है, कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, उनका डिफरेंस इंटीजर ही होता है। तो इस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं इंटीजर से इंटीजर में, सभी आ जाएंगे, क्योंकि किन्हीं भी दो इंटीजर्स का डिफरेंस इंटीजर ही होता है। तो सभी आ जाएंगे, तो पहले नंबर पे सारे एलिमेंट आएंगे, इसलिए डोमेन भी पूरा इंटीजर हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर भी सभी एलिमेंट आएंगे, इसलिए इसकी रेंज भी कंप्लीट इंटीजर्स हो जाएंगे। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो फिर बता देता हूँ, फंक्शन आइडेंटिफाई करने का तरीका, कोई भी जो रिलेशन दे रखी है उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर चेक करिए, यदि पहले नंबर का एलिमेंट रिपीट हो जाता है तो वो फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन में किसी भी एक गिवन एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज नहीं हो सकती। यदि पहले नंबर पे एक एलिमेंट दिया हुआ है, उसकी कुछ इमेज दे रखी है लाइक 1,3, तो 1,3 के बाद 1, एनीथिंग एल्स यदि है तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। यही ध्यान रखना है बस। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, यह है 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। तो अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, सेकंड नंबर पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ये फंक्शन है, इसका डोमेन जो फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट रखे हुए हैं वो डोमेन है 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, और इसकी रेंज हो जाएगी, केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है 1, तो ये इसकी रेंज हो गई। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7। तो यहाँ पे भी देखिए कोई फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका डोमेन हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और सेकंड नंबर पे आपका जो एलिमेंट आ रहे हैं उनका सेट बनेगा, वो रेंज हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। थर्ड क्वेश्चन में आप ध्यान से देख लीजिए, दिस इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि देखिए 1 की इमेज भी 3 आ रही है और 1 की इमेज फिर 5 भी आ रही है, तो एक ही एलिमेंट की यदि एक से ज़्यादा इमेज हो जाए तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो एक ही एलिमेंट की दो इमेज होगी, सो इट इज़ नॉट ए फंक्शन। So in this way we can do this question. Question number 2, find the domain and range of the following real function. fx is equal to modulus of x दे रखा है, fx मॉड्यूलस ऑफ x प्लस x होगा यदि x खुद पॉजिटिव है, और माइनस x होगा यदि x नेगेटिव है। इसका आपका डोमेन, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, इसका डोमेन सभी रियल नंबर हो जाएंगे। मगर इसकी रेंज यदि आपको कैलकुलेट करनी है तो ध्यान रखना है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, मगर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी टू 0 आएगा। एक्स आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी टू 0 आएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे मैंने करके दिखा रखा है, बाकी इसके लिए आप मेरे डोमेन और रेंज का वीडियो देखेंगे, आप वहाँ पर जाके इसको समझ लेना। यदि इसका सॉल्यूशन देखना है तो वो यहाँ पे किया हुआ है, इसका डोमेन -3 to +3 हो जाएगा और रेंज 0 to 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल है, एफ एक्स 2x - 5 दे रखा है, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f0। तो f0 आप यहाँ पे x की जगह 0 रख दीजिए, -5 आ जाएगा। f7 निकालना है तो x की जगह 7 रख दीजिए इसमें, तो 14 - 5 आ जाएगा। f-3 निकालना है तो x की जगह -3 रख दीजिए, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन f विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फॉरनाइट इज गिवन बाई। यहाँ पे कह रहा है टेम्परेचर इन फॉरनाइट इज इक्वल टू
9c/5 + 32। अब इसमें कुछ भी नहीं है, t0 निकालना है आपको। तो यहाँ पे आप c की जगह 0 रख दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, तो t0 c की जगह दोनों तरफ 0 रख देंगे, तो ये t0 = 32 आ जाएगा। t28 निकालना है आपको, तो इस फॉर्मूले में t की जगह दोनों तरफ 28 रख दीजिए c की जगह। तो t28 आएगा 9 × 28 / 5 + 32, और कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से हम चारों चीज़ों को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके दिखा रखा है, यू कैन चेक इट इजीली। In this way we can do this one particular question. So the fifth onwards I will explain in the next class. So keep on watching this. Thank you.